24 डिसमिल भूमि पर हिस्से की जमीन नापी करने से सरकारी अमीन को भाई ने रोका। हिस्से की जमीन नहीं देने का दूसरे भाई ने लगाया आरोप। के नगर थाना क्षेत्र के झुन्नी स्तंभरार पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी मोहम्मद मुस्लिम के पुत्र मोहम्मद इखलाक एवं मोहम्मद शोएब के बीच का 24 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर मोहम्मद इखलाक के द्वारा अंचलाधिकारी के नगर को आवेदन देकर अपने हिस्से की जमीन नापी कर सीमांकन करने का आग्रह किया गया था। दिनांक 25 जनवरी को अंचल अमीन विवादित भूमि पर नापी कर सीमांकन करने के लिए पहुंचा था। नापी शुरू करने से पहले ही मोहम्मद शोएब ने नापी करने से रोक दिया। वहीं मोहम्मद शोएब ने बताया कि उक्त 24 डिसमिल जमीन पर टाइटल चल रहा है, इसलिए जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं हो जाता तब तक नापी नहीं करने देंगे। मोहम्मद इखलाक ने कहा कि 24 डिसमिल जमीन में से 16 डिसमिल जमीन बीबी दुलारी पति मोहम्मद इसराइल से वर्ष 1996 में मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद अफाक, मोहम्मद नैयर सभी पिता मोहम्मद मुस्लिम के नाम से केवाला कराकर जमीन पर दखलकार थे। वर्ष 2009 में तीसरा भाई मोहम्मद अफाक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया जब उनकी उम्र 14 वर्ष थी। शेष 3 भाई उक्त जमीन पर रहे। इसके पूर्व 1994 में मेरे पिता मोहम्मद मुस्लिम एवं बीबी दुलारी खातून पिता मोहम्मद यूनुस साकिन जगेली ने मिलकर बीबी यास्मीना खातून पति नूरुद्दीन से 16 डिसमिल जमीन केवाला लिया था। अगले वर्ष 1995 में मैंने पिता मोहम्मद मुस्लिम से खरीदगी केवाला के तौर पर 8 डिसमिल जमीन मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद नैयर एवं मोहम्मद अफाक के नाम खरीद कर केवाला कराया था। 1994 में बीबी दुलारी के साथ मेरे पिता मोहम्मद मुस्लिम द्वारा खरीद की गई 16 डिसमिल जमीन में से 8 डिसमिल जमीन जो बीबी दुलारी के हिस्से की थी, बीबी दुलारी द्वारा मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद तारिक एवं मोहम्मद तबरेज सभी पिता मोहम्मद बशीर के पास बेच दिया गया। 2010 में मेरे पिता ने जो जमीन हम सभी भाइयों के पास 1995 में बेचा था, साथ ही बीबी दुलारी ने भी 8 डिसमिल बेचा। उस जमीन पर किसी के बहकावे में आकर बिना हम लोगों को बताए जमीन पर टाइटल शूट कर दिया, जबकि मेरे पिता द्वारा बीबी दुलारी की बेची गई जमीन जो मोहम्मद तनवीर एवं मोहम्मद तारिक वगैरह के नाम केवाला है, उस पर चल रहे टाइटल शूट पर कंप्रोमाइज करने के लिए हम दोनों पक्ष तैयार हैं। जबकि मेरे भाई मोहम्मद शोएब एवं मेरी माँ बीबी जुबेदा खातून के द्वारा 24 डिसमिल जमीन से अतिरिक्त 8 डिसमिल पर चल रहे टाइटल शूट को मुद्दा बनाकर मेरे सभी जमीन पर नापी करने से रोक लगाया जा रहा है। जब टाइटल शूट के वादी एवं प्रतिवादी मिलकर समस्या को सुलझाना चाह रहे हैं तो मोहम्मद शोएब क्यों समस्या को बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल जमीन की नापी नहीं हो सकी है। दोनों पक्षों ने अंचलाधिकारी के नगर से न्याय की गुहार लगाया है। आइए देखते हैं इस खबर में। मामला ये है कि आज से 10-12 साल से प्लॉट पे केस चल रहा है टाइटल शूट। एंटी पार्टी के ऊपर हम क्या किए, 9वां महीना में 2022 को इंजेक्शन शूट लगाए तो ये एनआर कटाया था मोहम्मद इखलाक और नैयर, ये दोनों मिल करके। उसमें हम इंजेक्शन शूट वाला पेपर जब सटाए कुछ पेपर तो वो रुक गया मामला। फिर इधर सीओ साहब से जो आदेश करवा करके सीओ साहब क्या देख करके आदेश किया और ये फिर से परेशान। जमीन कैसे प्राप्त है आप लोगों का, क्या कैसे हिस्सा बना? पहले बाप लिया था मेरा जमीन, बाप हम लोग के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। आप क्या भाई? हम लोग 4 भाई हैं। एक भाई जिसमें मर गया तो दूसरा जो मरा वो शादीशुदा था? शादीशुदा नहीं था। हाँ। और बहन कितना? बहन मेरा 3 ठो है। 3 ठो। कितना जमीन? जमीन है टोटल 24 डिसमिल। 24 डिसमिल। हाँ। उसमें क्यों आप लोग टाइटल किए? हाँ, हम लोग टाइटल किए दूसरा पार्टी के ऊपर पे। दूसरा पार्टी के ऊपर पे किए हैं। उसका नाम है मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद तारिक और मोहम्मद ये तबरेज। ये 3 पार्टी के ऊपर से टाइटल चल रहा। हम लोग चारों भाई मिल करके लड़ रहे थे। बीच बीच में इसका दिमाग में क्या हो गया, ये जमीन जो है ना नापी करवा करके बेचेगा। कोई आदमी को एग्रीमेंट किया है। क्या किया है? मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद नैयर, और इस पर हम इंजेक्शन शूट भी लगा करके रखे हैं। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नापी को किसी भी, जब तक मेरा माँ जिंदा रहेगा, जब तक मामला हल नहीं होगा तब तक नापी नहीं होगा। टाइटल जीता। आप भाई से बात किए हैं? भाई से हमसे बात नहीं होता है। लोगों से या पंच से? नहीं, वो किसी का भी नहीं सुनता है। वो कितना जमीन बेचना चाहता है? पूरे ने 24 डिसमिल नहीं, उसका जो शेयर बनता है वही, उसका शेयर बनता है 12 डिसमिल दोनों भाई से। 2 भाई कौन? नैयर इखलाक। नैयर और इखलाक। हाँ। मोहम्मद शोएब वालों। घर कहाँ है? झुन्नी स्तंभरार, वार्ड नंबर 10। वह रुकावट के लिए ये बेटा कि टाइटल शूट चली रही है। जब तक हमारा फैसला नहीं थे तब तक हमें जमीन नापी हुए नहीं देवे। केकर नाम से छे जमीन? जमीन तो बेटा के नाम है। तो जे बेटा हमरा गुजरी गेले वो बेटा के शेयर हमरा में अले नहीं। बाप नहीं हमरा छते गुजरले बेटा कुमारो छले तो उस शेयर के लिए हमें जब टाइटल शूट दूसरा आदमी चली रहे थे फिर वो बेचे के हकदार रखने। जब तक टाइटल हमें जीतवे नहीं तब तक हमें बेचे नहीं देवे जमीन। टाइटल चले तनवीर तारिक तबरेज। की नाम बोला? हमरा नाम बीबी जुबेदा खातून। इखलाक के बोला?
बेटा वे बड़का बेटा। ये ज़मीन खाता 84 खेसरा 554 रकबा 16 डिसमिल ज़मीन बीबी दुलारी खातून से पति मोहम्मद इसराइल पिता स्वर्गीय मोहम्मद वाहिद से हम खरीदगी के वाला लिए हैं 1996 में और जिस पर वो दावा ठोक रहा है 24 डिसमिल पर टाइटल सूट चल रहा है। 16 डिसमिल को टाइटल सूट से कहीं कोई मतलब दूर तक कोई इंतु किंतु परंतु नहीं है। रही 16 डिसमिल ज़मीन हमारे पिताजी मोहम्मद मुस्लिम स्वर्गीय मोहम्मद मुस्लिम 2 आदमी मिलकर मोहम्मद मुस्लिम और बीबी दुलारी खातून पिता मोहम्मद यूसुफ और घर जगेली दोनों मिलकर 16 डिसमिल ज़मीन बीबी अस्मीना खातून पिता मोहम्मद नूरुद्दीन पति मोहम्मद नूरुद्दीन पिता मोहम्मद वाहिद से ज़मीन लिया था, जिसमें के 8 डिसमिल ज़मीन पिताजी का हिस्से वाली ज़मीन जो है हम 1995 में केवाला लिए, बहन का शादी में रुपया दिए और वो हमको बिक्री नामा सेल डीड मेरे और मोहम्मद अखलाक मेरा नाम हुआ और मोहम्मद शुएब एवं मोहम्मद नैयर को खरीदगी केवाला प्राप्त हुआ पिताजी के द्वारा। और दुलारी खातून का शेष बचा हुआ ज़मीन जो 8 डिसमिल था वो बेची मोहम्मद तनवीर मोहम्मद तारिक मोहम्मद तबरेज सभी पिता बशीर साकिन झुनी स्तंबरार थाना के नगर जिला पूर्णिया को बेची। और मेरे पिताजी किसी के बहकावे या किसी के कहने पर आकर, हम उस टाइम बाहर रहते थे मुंबई में, तो 2010 में पिताजी टाइटल सूट उस पर किए, जबकि हम खरीदगी केवाला लिए थे। टाइटल सूट अगर करना चाहिए था तो हमको करना चाहिए था, ना कि पिताजी को करना चाहिए था। और बगैर सोचे समझे, बगैर सलाह मशवरा किए, बगैर पूछे वो टाइटल सूट किसी के बहकावे में आके कर दिए। और उस टाइटल सूट को हम मेल जुल करने के लिए हम मोहम्मद अखलाक मोहम्मद नैयर वादी हुए और प्रतिवादी मोहम्मद तनवीर मोहम्मद तारिक मोहम्मद तबरेज हम लोग मेल जोल करने के लिए बात फाइनल कर लिया और मेल जोल करने के लिए तैयार हो गए, जिसको कि मोहम्मद शुएब के द्वारा बार बार हमको परेशान किया गया कि आप मेल जोल क्यों करते हैं। हमने कहा कि जब तुम हमको इस ज़मीन पर रहने के लिए नहीं देते हो, बारी बारी से दारू पी करके आते हो और जान से मारने का धमकी देते हो, तुम हमको कई बार मारपीट किया तुमने मेरे दोनों भाई के साथ, और मोहम्मद नैयर के साथ जो मारपीट किया 24 अप्रैल 2022 को पैर तोड़ दिया मोहम्मद नैयर को मार करके, ताकि इस ज़मीन को छोड़ करके ये लोग यहाँ से भाग जाए। उसके बाद इसका इलाज कराने हम सदर अस्पताल गए। सदर अस्पताल में देखे कि ज़्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी होने के उपरांत डॉक्टर अंगद कुमार चौधरी के यहाँ हम इनका इलाज करवाए और इलाज कराने के 10 दिन बाद जब हम घर पर आए हमको भी जान मारने का प्रयास किया गया और हमने लोहे का रड लेकर के मेरे गले पर दबाया। और जब हम बीबी मोहम्मद शुएब मोहम्मद शीश बीबी जनबी खातून और बीबी जुबैदा मेरे गले पर दबाया और जान मारने का प्रयास किया। हमने हो हल्ला किया और मेरी भाभा मोहम्मद नैयर की वाइफ और मेरी वाइफ बीबी सकीना खातून एवं मेरा बच्चा लोग हो हल्ला किया। और जब गांव के लोग आए तो हम बीच बचाव के से मेरा जान बचा, वरना मेरा जान नहीं बचता, वहीं हमको मार दिया जाता। उसके बाद भी जब हम ज़मीन पर जाने का प्रयास कर जब भी जाते हैं तो वो लोग ज़बरदस्ती अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। अगर उस पर हम जवाब देने का प्रयास करेंगे या कुछ बोलेंगे तो मारपीट करने पर उतालू हो जाता है। और कॉल रिकॉर्ड भी है मेरे पास जो कि हमको जान मारने का धमकी दिया गया है। बजाफ्ता मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है कि तुम प्लॉट पर आओगे तो मार देंगे। हमने गया अपना घर देखने और सामान को देखने के लिए तो जबरन मेरे साथ गाली गलौज किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मारपीट किया। और वो दारू पीता है और गलत काम करता है और उस दारू का भी केस में वो जेल गया है और अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है वो। और उसका केस नंबर जिसमें वो जेल गया है दारू पीने के क्रम में
केस नंबर 239/2018 केस नंबर है। और अप्रैल में 24 अप्रैल को जो पैर तोड़ा मोहम्मद नैयर का, तो हमने केस कहानी नहीं किया कि आपसी सहमति है, और डराया गया हमको कि अगर तुम केस करोगे तो जान से मार दिया जाएगा दोनों को, तो हमने केस डर से नहीं किया। लेकिन ये लोग कोर्ट में जा कर के 26/4/2022 को केस मेरे ऊपर किया, जो कि CA केस नंबर 700 है। उसके बाद जब केस वो कर लिया, हमको पता चला 1/5/2022 को हम के नगर कांड संख्या 237 और जिसमें के IO रंजीत कुमार भारती हैं। आप भी एक केस किए? हाँ, हम भी एक केस किए। अभी जो आप रिसेंटली अंचलाधिकारी को आवेदन दिए थे कि हम नापी कराएंगे, सीमांकन कराएंगे, तो उसको लेकर सरकारी अमीन बहाल हुआ, नापी शुरू हुआ, फिर उस पर रोक हुई, तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है? वो जोर ज़बरदस्ती करना चाहता है, और जोर ज़बरदस्ती करता है। उसका कहना है कि 5 लाख रुपया रंगदारी दो, और अगर नहीं दोगे तो ज़मीन तुमको नहीं देंगे और तुमको जान से मार देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं अंचलाधिकारी से और आला अधिकारी से कि न्याय मिले हमको, क्योंकि हमको बारी बारी से परेशान किया जाता है और मारने का प्रयास भी, कई बार हमको रास्ता भी रोका है और जान मारने का धमकी भी देता है। इसको लेकर आप थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, मेरे साथ इस तरह का क्या शंका है? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं, और उसमें भी रंजीत कुमार भारती IO है, जो दोबारा हमको रात में मारने का प्रयास किया गया था, उसमें भी हमने आवेदन दिया है। अभी जो आपका नापी रोक दिया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं? इसको हम यही चाहेंगे अंचलाधिकारी से कि फिर पुनः हमको प्रशासन के साथ और मजिस्ट्रेट बहाल करके हमको नापी मेरा जब नाप पोजीशन दिया जाए, क्योंकि हम जब से केवाला लिए ज़मीन तब से हम काबिज हैं। मेरे नाम से 2004 में हमने अपने हाथों से रसीद मोडिशन करवाया, और रसीद मोडिशन करवा करके उस टाइम से काबिज होकर के चले आ रहे थे। लेकिन बीच में 2022 में अप्रैल में जो नैयर का पैर तोड़ा, और उसके बाद जब इसको बचाने के लिए हम गए, तो उसी के कारण जो है हमको भी मारने का प्रयास किया गया, और उसी टाइम से हमको ज़मीन से बेदखल करना चाहता है। और जब इसका इलाज करा के हम आए थे, तो जब जान मारने का प्रयास किया गया, तो उसमें भी हमने आवेदन दिया था थाना में, जिसमें कि प्रशासन भी आई थी और उनको डांट डपट भी किया गया था कि तुम इस हिसाब से काय करते हो। और सरपंच साहब भी पंचायत रखा गया, जब थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया कि ठीक है, बैठ करके समाज में आप लोग एक ये पंचायत रखिए और हम लोग भी आएंगे, वहीं बैठ करके उसका निराकरण कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग पंचायत रखे, और सरपंच महोदय के जरिए से नोटिस दिया गया, जो कि नोटिस लेने से भी इनकार किया। उसका रिसीविंग मेरे पास है। सरपंच साहब जब नोटिस भेजे थे, वार्ड संख्या 10 का जो पंचायत मेंबर है, वो उनके थ्रू नोटिस गया था, और नोटिस नहीं लिया। बोला जिसको जहाँ जो करना हो करे, हम कुछ नहीं देखेंगे ना कुछ सोचेंगे, कोई कुछ मेरा नहीं कर पाएगा। इसको लेकर अगर आगे किसी तरह का विवाद बढ़ता है, तो क्या इसको लेकर आप और आगे निकलेंगे, न्यायालय के समक्ष जाएंगे? बिल्कुल, न्यायालय के हम समक्ष जाएंगे और न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि हमको न्याय मिले। क्या परिचय है? मोहम्मद अखलाक, साकिन झुनी स्तंबरार, वार्ड संख्या 10, थाना के नगर, जिला पूर्णिया।